すげえ力が溢れてくるぜ。 आप सभी को बता दूं कि डंडन के पास पूरी करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। साइंस सारू कुछ बड़े हिट्स के पीछे का स्टूडियो ने इस एडेप्टेशन को लिया और फैंस यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि वे डंडन की फास्ट पेस्ड और एंटरटेनिंग वर्ल्ड को कैसे संभालेंगे। अब जबकि मैंने पहले 2 एपिसोड देख लिए हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हालांकि एनिमे शुरू से ही परफेक्शन की ऊंचाइयों को नहीं छूता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो थोड़ा हटके है। पहले एपिसोड की शुरुआत धमाकेदार तरीके से होती है, जिसमें मंगा के 68 पेज को अडेप्ट किया गया है, जो कि 23 मिनट के एपिसोड के लिए काफ़ी फास्ट पेस है। ओपनिंग सीन से ही हम मोमो अयासे की दुनिया में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वह अपने सेलिब्रिटी क्रश के बारे में ज़्यादा सोचती रहती है, बजाय इसके कि उसके आसपास क्या हो रहा है। मोमो का कैरेक्टर शुरू से ही एंगेजिंग है। वह बोल्ड, कॉन्फिडेंट और काफ़ी इंडिपेंडेंट है। उसकी ज़ुबान तीखी है और उसे सुपरनैचुरल चीज़ों से प्यार है। 意味がわかりません。認めないも何も自分は高倉健です。 फिर हम ओकारुन से मिलते हैं, हमारा प्यारा भोला ओताकू जो मानता है कि एलियंस मौजूद हैं। इन 2 प्रोटोगोनिस्ट्स के बीच का डिफरेंस जल्द ही क्लियर हो जाता है और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है। पहला एपिसोड बिना समय बर्बाद किए उस आर्ग्यूमेंट में पहुंच जाता है जो पूरी स्टोरी को शुरू करता है, यानी मोमो भूतों में विश्वास करती है जबकि ओकारुन एलियंस में विश्वास करता है। मज़ा वास्तव में तब शुरू होता है जब वे एक दूसरे को गलत साबित करने का फैसला करते हैं। ओकारुन एक हॉन्टेड लोकेशन पर जाता है जहां चीज़ें जल्दी से कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। उसका सामना एक असली आत्मा टर्बो ग्रैनी से होता है, जो हर तरह से उतनी ही खतरनाक और डरावनी निकलती है जितनी आप उम्मीद करेंगे। साइंस सारू का एनिमेशन यहाँ खौफ का माहौल बनाने में कमाल करता है, भले ही शो कभी भी पूरी तरह से हॉरर में नहीं डूबता। यह एक सुपरनैचुरल कॉमेडी से ज़्यादा है, लेकिन एनिमेटर्स सस्पेंस और ह्यूमर दोनों को मैनेज करने में कामयाब होते हैं। इस बीच मोमो का एलियंस के साथ सामना हो जाता है और एपिसोड की पेस बदलने लगती है। इतना कुछ हो रहा है, ओकारुन का भूत से सामना, मोमो का एलियंस द्वारा किडनैप होना और उसके बाद टर्बो ग्रैनी द्वारा ओकारुन पर कब्जा। ऐसा लगता है कि हम बिना सांस लिए ही एंड की ओर बढ़ रहे हैं। एपिसोड की पेसिंग शायद इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, लेकिन यह इस बात का भी प्रमाण है कि डंडदान अपनी पहली इंस्टॉलमेंट में ही आपको कितना कुछ दिखाना चाहता है। वही दूसरा एपिसोड अपने गियर्स बदलना शुरू कर देता है। जहां पहला एपिसोड हाई स्टेक्स एनकाउंटर्स से भरा था, दूसरा एपिसोड हमें एक कदम पीछे ले जाता है, जिससे हमें सांस लेने और मोमो और ओकारुन के बीच के डायनामिक को एंजॉय करने का मौका मिलता है। पूरे एपिसोड के लिए आखिरकार दोनों कैरेक्टर्स एक साथ हैं, उनकी केमिस्ट्री को डेवलप होने की जगह दी गई है और यही वह जगह है जहां डंडन का दिल है, यानी इन 2 कैरेक्टर्स के बीच का रिश्ता। मोमो अपने सीधे सादे एटीट्यूड के साथ जल्दी ही खुद को इस अजीब ड्यूओ की लीडर बना देती है। वह ओकारुन का नाम बदल देती है, यह तय करते हुए कि उसका असली नाम काफ़ी अच्छा नहीं है, और उस मोमेंट से थोड़ा अजीब लेकिन पूरी तरह से प्यारे साथी के रूप में ओकारुन का रोल मजबूत हो जाता है। लेकिन उनके डायनामिक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह कभी भी एक तरफा नहीं लगता। ओकारुन भले ही शांत और इंट्रोवर्टेड कैरेक्टर हो, लेकिन मोमो की बेबाकी के आगे वह अपनी जगह बनाए रखता है। दूसरे एपिसोड में भी फैन सर्विस को कम किया गया है और ह्यूमर और एक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कहानी की शुरुआत मोमो द्वारा ओकारुन के कर्ज को तोड़ने की कोशिश से होती है, जिसे टर्बो ग्रैनी ने पिछले एपिसोड में दिया था। यह कर्ज ही ओकारुन के कैरेक्टर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी की एक लेयर जोड़ता है, जिससे दोनों को पागलपन के बीच निपटने के लिए कुछ नया मिलता है। इस एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि एंड में लड़ाई का सीन है। मोमो और ओकारुन एक बार फिर टर्बो ग्रैनी से भिड़ते हैं और इस बार यह एक मज़ेदार तेज़ तर्रार लड़ाई है जिसमें सूमो रेसलिंग मैच शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना, टर्बो ग्रैनी उन्हें एक सुपरनैचुरल सूमो बैटल में धकेलती है।
साइंस सारू की एनिमेशन स्टाइल यहाँ वाकई शानदार है। मूवमेंट्स की स्मूथनेस, उनके एक्सप्रेशंस और विजुअल गैग्स का क्रिएटिव यूज इस सीन को अब तक के एनिमे में हाईलाइट करता है। ये एक्शन से भरपूर और मज़ेदार है और ये अपने ब्लेंड को बखूबी दर्शाता है जो डंडादन को इतना यूनिक बनाता है। मोमो और ओकारुन का रिश्ता लगातार इवॉल्व होता जा रहा है और दूसरे एपिसोड के एंड तक यह क्लियर हो जाता है कि इन दोनों का एनीमे की सबसे आइकॉनिक ड्यूओज में से एक बनना तय है। साथ में डांडाडन के एपिसोड 1 और 2 एक वाइल्ड, हिलेरियस और एक्शन से भरपूर सीरीज के लिए स्टेज सेट करते हैं। साइंस सारू का डिस्टिंक्ट एनिमेशन स्टाइल स्टोरी को और बेहतर तरीके से दिखाता है और दो लीड्स के बीच की केमिस्ट्री पहले से ही एक हाईलाइट है। अगर आपने अभी तक डंडाडान नहीं देखा है तो मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करूंगी। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, वियर्ड ह्यूमर और हार्टफेल्ट कैरेक्टर मोमेंट्स के अपने यूनिक ब्लेंड के साथ यह एनिमे कुछ खास बनने की ओर अग्रसर है जो आपको और ज़्यादा देखने के लिए मजबूर कर देती है।